पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के भाषण का एक हिस्सा रीट्वीट किया है, जिसे लेकर भारत में अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल फवाद चौधरी ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए पोस्ट में लिखा है कि राहुल ऑन फायर। वहीं इसे लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है और वो कांग्रेस पर पाकिस्तान से सांठगांठ का आरोप लगा रही है। गुजरात के आणंद में रैली करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है और वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी से जनता परेशान है, इसलिए पीएम ऐसी बातें कर रहे हैं। आज तो सब कुछ सामने खुलकर आ गया है। आज पाकिस्तान के बड़े नेता जो मंत्री रहे उनकी सरकार में, वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे नेता जो भारत के खिलाफ अमूमन जहर उगलते हैं, क्या ये उसका बदला चुका रहे हैं? जो मणिशंकर अय्यर एक बार गए थे पाकिस्तान समर्थन मांगने की, मोदी को हटाना है, या अभी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए कांग्रेस के जब एक राज्यसभा सांसद चुने गए? प्रधानमंत्री आज बहुत फेडअप हैं, उन्हें लग रहा है उनके जाने का वक्त आ गया। आपने उनका कोई बयान पढ़ा जिसपे उन्होंने महंगाई के ऊपर बात की हो, उन्होंने डीजल पेट्रोल की कीमत की बात की हो, उन्होंने बेरोजगारी की बात की हो, उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति की बात की हो? जो देश के मुद्दे हैं उनकी बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हैं गांधी परिवार, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान। देश के लोग अब उनको समझने लगे। उन्हीं के दोस्तों की सरकार है पाकिस्तान में, तो ये बयान जो भी आया निश्चित तौर से उनके दबाव में आया है। तो लीजिए, कांग्रेस ने उल्टा प्रहार कर दिया और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के दबाव में फवाद चौधरी जो है वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है पाकिस्तान की वो तो बीजेपी की मित्र है। आगे बढ़ेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब फवाद चौधरी के ट्वीट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। चौधरी वाले में क्या बोलेंगे सर? सर फवाद चौधरी वाले में क्या बोलेंगे सर? सर फवाद चौधरी वाले में क्या बोलेंगे सर? सर फवाद चौधरी वाले में क्या बोलेंगे सर? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेकर अब कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। पीएम ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठी कर करके वो देते थे कि तुम्हारे लोग आए थे, ये उनकी फोटो है, यहां बम फोड़ के चले गए। तुम्हारे लोग आए थे, इतने लोगों को मार करके चले गए। तुम्हारे वो लोग आए थे, डोजियर देते थे, डोजियर। और फिर देश को बताते थे हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। डोजियर। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं।
न्यूज संवाददाता रविंद्र ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, आप देख ही रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हैं कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। अब एक नया मुद्दा फवाद चौधरी के ट्वीट के बाद प्रधानमंत्री ने उठाया है और वो मुद्दा ये है कि पाकिस्तान बनाना चाहता है कांग्रेस को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। तो क्या माना जाए कि अब जो कांग्रेस कह रही है कि ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इसी पर बीजेपी लड़ रही है ताकि असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। कुल मिलाकर अब ये लड़ाई जो है दोनों ही तरफ से काफी तीखी हो गई है। देखिए, बिल्कुल आप दोनों तरफ से हो रहा है, क्योंकि वैसे मुद्दों की तलाश की जा रही है, वैसे मुद्दों को पब्लिक के बीच में ले जा रहा है जो उनकी विचारधारा के लोगों को जचे। अब राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान को खत्म करने वाली बात कहते हैं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान को खत्म तो आपके परिवार ने किया था, इमरजेंसी लगाया था, और कई उदाहरण दे दिया जा रहा है। तो इस तरह को अब पाकिस्तान जो आया है, तो कहीं ना कहीं यह नई रणनीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की, क्योंकि कमजोर नस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि कांग्रेस की। जब मनमोहन सिंह थे तो डोजियर दिया जाता था, और जब पुलवामा होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक होता है या फिर एयर स्ट्राइक किया जाता है। तो ये लोगों को मालूम है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में पाकिस्तान का नाम लेकर कांग्रेस पर अटैक किया कि ऐसी सरकार बनेगी तो मनमोहन सिंह के 10 साल वाली सरकार दिखाई देगी। बिल्कुल, लेकिन रविंद्र, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी अभी हमने सुनवाया, उनका कहना है कि साहब पाकिस्तान में तो आपकी मित्र सरकार है और कांग्रेस लगातार हमलावर रहा ही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले तो गए थे जन्मदिन पर। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ी सी हैरान हूं और बतौर पत्रकार बहुत हैरान हूं। इसलिए हैरान हूं कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है इस देश के चुनाव से। वो अपनी ही गरीबी से मैं इतना अटका पड़ा है कि उसे फुर्सत नहीं है। आप देख ही रहे कि कश्मीर में भी 370 हटने के बाद आतंकवाद कितना कम हो गया है। लेकिन अब दोनों ही तरफ से जो बयानों का स्तर है वो बहुत अजीबोगरीब है। ये जरूर आप मानेंगे मेरी बात। बिल्कुल, शोभना मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के कद्दावर नेता नहीं है, ना जनाधार वाले नेता रहे हैं कभी, लेकिन उन्होंने नीच कहा और पाकिस्तान का पक्ष लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में उठाए, 2019 में ऐसे बयानों को उठाते रहे। तो ये कद्दावर नेता की बात नहीं है, वो पाकिस्तान के मंत्री रहे, पाकिस्तान के रहे और मंत्री रहे, और राहुल गांधी का नाम ले रहा है जो सबसे बड़ा विपक्षी इनके विपक्ष का नेता है। तो वैसे में पाकिस्तान क्या चाहता है उससे कोई मतलब नहीं है। जनता पाकिस्तान के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनेगी, इसलिए लगातार वो राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अब 4 जून तक जब तक नतीजे आएंगे, 28 मई तक जब तक कि चुनाव प्रचार चलता रहेगा, तब तक ऐसे ही बयान होते रहेंगे और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।